माय चैनल निशानी। आज हम लोग स्टॉप लॉस साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। स्टॉप लॉस एक ऐसा पॉइंट है जो शेयर मार्केट में हमारे लॉस को कवर करने में या मैनेज करने में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट भी हैं। ये कभी कभी हमारे लॉस में भी हेल्पफुल होता है और हमारे पैसे को बहुत जल्दी जीरो करने में भी ये हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे वर्क करता है, कैसे ये हमारे लिए डिमोटिवेशन का एक रोल प्ले करता है और कैसे इससे हम ओवरकम हो सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बिना टाइम गवाते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे। स्टार्टिंग फेज में जब हम शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस का यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस का यूज करके हम अपने लॉस को मैनेज कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं और एक सर्टेन लेवल तक ही अपने लॉस को सेट करने में हमें स्टॉप लॉस काफी हेल्प करता है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो हमें डिमोटिवेट करती है। जब मैंने भी शेयर मार्केट में एंट्री ली थी तो मेरे साथ भी ये हुआ है और मैंने जितनी बार भी लोगों से पूछा है, जितने लोगों से भी पूछा है, उन लोगों ने भी यही बताया कि भाई मेरे साथ भी यही हुआ है। तो ये चीज क्या होती है कि जब आप स्टार्टिंग फेज में शेयर मार्केट में जिस भी शेयर में पैसा लगाते हो, चाहे आप कहीं से आपने सुना हो, कहीं से आपको टिप मिला हो या आपको कुछ एनालिसिस पता हो या कुछ सेटअप या कुछ स्ट्रेटेजी को यूज करके आपने उसको यूज किया या शेयर को बाई किया है, तो जैसे ही आप शेयर को बाई करते हैं उसी दिन से शेयर का प्राइस डाउन होते जाता है। यानी ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में जो कोई बिग बॉस है वो बैठा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कि जैसे आपने पैसे लगाए वैसे वो शेयर का दाम नीचे गिराने लगे। यानी उसका जो पूरा बिजनेस है वो केवल आपके पैसे पर टिका हुआ है। यानी हमारे अंदर एक मेंटलिटी ऐसी आ जाती है कि हमने पैसा लगाया तो शेयर का दाम बढ़ेगा नहीं, गिरेगा ही गिरेगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, स्टार्टिंग फेज में अक्सर 90 या 100% बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मान के चलते 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैंने भी ये बार बार प्रैक्टिकल रूप में देखा था कि भाई जैसे मैंने पैसे लगाए, मुझे लग रहा था कि शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन वो शेयर मेरे पैसे लगाने के बाद ही नीचे आता है और जहां मेरा स्टॉप लॉस रहता है वहीं से वो शेयर मेरे स्टॉप लॉस को हिट करता है, मुझे लॉस बुक करवा देता है, उसके बाद से वहां से वो ऊपर भाग जाता है। यानी हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ऐसी बात आ जाती है कि शेयर मार्केट का में हमारा ही पैसा डूब रहा है, बाकी सबका पैसा बन रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें एंट्री कहां लेनी चाहिए और हमारे एंट्री गलत होने के कारण ही हमारा स्टॉप लॉस भी गलत हो जाता है, हमारा टारगेट भी गलत हो जाता है। यानी स्टार्टिंग फेज में, यानी जब हम शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं तो हमें शेयर के अंदर कैसे एंट्री लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए ये हमें पता नहीं रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी एंट्री को फिक्स करनी होगी कि हमारी एंट्री कैसी होनी चाहिए। एक एग्जांपल से समझिए, अगर हाई जंप का कोई बंदा है या सॉरी लॉन्ग जंप का बंदा है तो लॉन्ग जंप में वो एक उसका स्पेस होता है जिससे वो दौड़ता है, दौड़ते हुए फिर एक सर्टेन पॉइंट से जाके जंप मारता है। तो अगर उस बंदे को वो सफिशिएंट स्पेस ना मिले, इनफ स्पेस ना मिले दौड़ने के लिए, तो वो लॉन्ग जंप अच्छे से नहीं लगा सकता। अगर उसको बोला जाए कि एक ही जगह पे खड़ा होकर आप एक लंबा जंप लगाओ तो वो अपना 100% नहीं दे सकता। तो शेयर मार्केट में भी वही कंडीशन है कि जिस शेयर के अंदर पोटेंशियल है कि वो 10% 20% का इंटरेस्ट दे सकता है, रिटर्न दे सकता है, तो आपका ही जिम्मेदारी बनता है कि आप उस शेयर को बहुत ही इनिशियल स्टेज में, यानी जब उसमें राइट टाइम हो एंट्री लेने का, तब आप वो एंट्री ले ताकि आप वो 10 या 20% का जो रिटर्न है वो आप अपने खाते में जमा करवा सके, अपने प्रॉफिट में उसको बदल सके। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वो शेयर ऑलरेडी अपना पोटेंशियल का 80% 90% भाग चुका होता है तब हम एंट्री लेते हैं और जैसे हम एंट्री लेते हैं तो वो वापस रिवर्स होके अपने न्यूनतम या लोएस्ट प्राइस पे आ जाता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमें उसमें एंट्री कैसे लेनी है। अगर हम एंट्री सही से लेते हैं तो फिर हमारा स्टॉप लॉस भी उसके अकॉर्डिंग होता है और हमारा टारगेट भी उसके अकॉर्डिंग होता है। मैंने जितने भी वीकली एनालिसिस में शेयर दिए हैं उसमें आपने देखा होगा कि मैं 1:2 के रेशियो को फॉलो करता हूं। यानी अगर हमारा 5% लॉस होता है तो हमारा अगर प्रॉफिट होगा तो 10% होगा। ऐसा करने का रीजन यही होता है कि हमें एंट्री सही जगह पे मिले और हमारा लॉस मैनेज हो और जब प्रॉफिट हो तो हमें
डबल का प्रॉफिट हो। तो इसके लिए मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी एक बहुत ही अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल में बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट लेने से या रिस्क मैनेजमेंट करने से हमें क्या फायदा होता है और हमारा ट्रेड कैसे प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने एक शेयर खरीदा 100 में और उसका आपको अंदाजा है कि वो 120 जाएगा और उसका जो आप सोच रहे हैं कि वो 90 में मैं उसे उसका स्टॉप लॉस सेट करता हूं, तो कोई दूसरा बंदा जो अचानक से मार्केट में आया और उस 100 का जो शेयर था उसने उसको 115 में खरीदा, तो अब उसके साथ क्या होगा, उसका जो शेयर का प्राइस रहेगा 115 रहेगा। अब वो अपना जो स्टॉप लॉस करेगा सेट जो करेगा वो हार्डली से हार्डली 105 पे कर सकता है, लेकिन वो 100 के नीचे नहीं करेगा। तो क्या होता है, जैसे वो 115 पे एंट्री लेता है और शेयर 120 पे जाता है और वापस वो 105 और 100 पे आ जाता है, यानी शेयर का जो टारगेट था 100 से 120 जाने का उसने तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन आपका फॉल्ट ये था कि आपने 100 के जगह पे 115 में एंट्री ली, जिसके वजह से आपका टारगेट हिट ना होकर पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसका मतलब कि अगर आपने सही से एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होगा और आपको टारगेट भी मिलेगा। लेकिन हम जब एनालिसिस करते हैं तो इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता है कि भाई हमें 2% 3% मिल रहा है तो हम उसको ले लेते हैं, लेकिन 2-3% क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्केट एक दिन के अंदर ही 2-3% मूव कर जाता है और वापस वो डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाता है, और जब वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है तो आपका एसएल हिट कर देता है। लास्ट वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने कोल इंडिया के शेयर का एनालिसिस किया था, उसमें मैंने बताया था कि 208 या 10 के अंदर आप उस शेयर को खरीदे और वापस जब वो शेयर 201 या 202 के आसपास आए तो आप उसको फिर से बाई करें। उसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वहां मेरा ये रीजन था कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी कुछ जा चुका है, इसीलिए मैंने उसमें 2 बार एंट्री लेने की बात कही थी। इसलिए एंट्री लेने की बात कही थी कि उसका जो ट्रेंड था अप था और उसमें पोटेंशियल था कि हम उसमें और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अपनी कुछ क्वांटिटी एक सर्टेन अमाउंट 208 से 210 के बीच में रखी और फिर से बोला कि वापस जब ये नीचे आता है तो हम वहां पर एंट्री लेंगे, ताकि हमारा जो लॉस होगा वो कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस तरह से जब आप कंटिन्यू मार्केट में बने रहेंगे तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें समझ में आएगी और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा। आपका अगर ज्यादा टाइम स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी वो आपके पूरे पैसे को जीरो नहीं करेगा, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि आपसे कभी हमेशा कंटिन्यू पैसा लेगा नहीं और कभी आपको पैसा देगा नहीं। तो स्टॉप लॉस हिट होना नॉर्मली बात है और अगर प्रॉफिट टारगेट हिट भी करना वो भी नॉर्मली बात है। तो अगर आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से मैनेज करके चलेंगे तो एसएल का जो फंडा है कि वो आपको पैसा लगाते के साथ ही वो नीचे चला जाता है, वो वाली चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे और आप मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई हमने एनालिसिस सही किया था, हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, हमारा टारगेट हिट हुआ। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और कंटिन्यू मार्केट में बने रहना पड़ेगा और चीजों को बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे और बहुत ही समय देकर सीखना पड़ेगा। इसमें हड़बड़ी करने की या जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप शेयर मार्केट को समझे और डेली मार्केट को देखें, ताकि आप उस एक छोटी से छोटी चीज को समझ सके जो अनुभव के द्वारा आपको मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।